Good morning, gentlemen. I'm today going to focus on India, and I'm going to focus on something very important. You know what's happening in North India in particular, and the predicament which is being faced by the Modi government. I'm going to talk today about the farmers' agitation. देखिए एक बात सुनिए कि द बीजेपी गवर्नमेंट जो है ये कोशिश करती है कि सबको साथ लेके चलने के लिए. I mean that is what I've been together that the BJP is keen to take everybody with them and be the goody person so that they can win 400 seats in parliament. वो सोच रहे हैं कि हमें 400 सीटें मिल जाएं किसी तरीके से भी जोड़ तोड़ करके मतलब सबको साथ लेके. बहुत अच्छी आइडिया है, इट्स वेरी नाइस आइडिया, बट देर आर व्हील्स बिटवीन व्हील्स और कई बार बड़ी हार्ड डिसीजन लेनी पड़ती हैं. आपको याद होगा कि हालत बहुत ख़राब हो गई थी फ्रांस में 1789 में when there was the French Revolution, and जो अवाम थी, the French masses, they just revolted against the government, and the French dynasty जो थी, राजा, he was overthrown. I think he was guillotined also. So now we are coming to a situation in India where certain groups of people are holding the country to ransom. और उनके लिए एक ही दवा है, देयर इज ओनली वन मेडिसिन, एंड दैट इज द एविडेंस ऑफ फोर्स, द यूज़ ऑफ फोर्स. जब तक आप ताकत नहीं करेंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे या शो नहीं करेंगे, देयर इज़ नो वे दैट दीज एजिटेटर्स विल बैक डाउन. अब देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ी हिस्टोरिकल छोटी सी बात बताता हूँ मोदी गवर्नमेंट के बारे में. देयर वाज एन एजिटेशन स्टार्टेड बाय द माइनॉरिटी कम्युनिटी अगेंस्ट CAA, known as the Shaheen Bagh agitation. यहाँ जाके लेडीज़ जो थी सब सड़कों पर बैठ गई, एंड उसके बाद में राइटिंग हुई, सो मेनी पीपल डाइड, एंड डोनाल्ड ट्रंप जो थे ही केम टू इंडिया, एंड वो थोड़े सरप्राइज हो गए कि भी ये क्या कुछ हो रहा है हिंदुस्तान में. बट ऑल द सेम मोदी गवर्नमेंट ने एक्शन बहुत लेट लिया, काफ़ी आदमी मर गए, एंड क्या पर्पस था एक्शन नहीं लेना, अगेन बीट्स माई माइंड. You could have called in the armed police, और इनको जो शहीन बाग के जो एजिटेटर्स थे, जो फॉरेन फंडेड थे, they could have all been dispersed. नहीं किया. अल्टीमेटली ऑफ कोर्स द मूवमेंट डाइड अवे. और फिर मोदी गवर्नमेंट ने 3 फार्म लॉज बनाए थे. दे वर वेरी प्रोग्रेसिव फार्म लॉज. अब भी उनको पढ़िए, दोज फार्म लॉज आर वेरी प्रोग्रेसिव. वो फार्मर्स के हित में थे. पर पंजाब फार्मर्स इन पर्टिकुलर, इन्होंने एक एजिटेशन शुरू कर दी. बेसिकली ये एजुटेशन जो थी वॉज अगेंस्ट द मोदी गवर्नमेंट. और फार्म लॉ से कोई मतलब नहीं था उनको, एंड इट वॉज बीइंग फ्यूल्ड बाय द खालिस्तानीज. पैसा कनाडा से, अमेरिका से आ रहा था, और लॉट ऑफ लोकल्स जो सिक्स हैं, हो सकता है वो भी देते हैं वो पैसा, आई डोंट नो. विद द रिजल्ट दैट एजुटेशन कंटिन्यूड. पहले मोदी गवर्नमेंट ने कहा कि हम इनकी डिमांड्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे. लेटर ऑन दे एक्सेप्टेड ऑल द डिमांड्स, एंड नेट रिजल्ट वाज ज़ीरो इन द सेंस कि गवर्नमेंट बैक डाउन हो गई. फार्म लॉज जो थे वो विड्रॉ कर लिए, एंड जो फार्मर्स थे उन्होंने तालियां बजाई, वी हैव वन द विक्ट्री. एंड द बीजेपी एट दैट टाइम थॉट परहैप्स दैट वील विन सम सीट्स इन पार्लियामेंट, कि हमने ये काम किया है फ्रॉम पंजाब. दे कुडंट विन एनीथिंग, एंड इवन इन द लास्ट जनरल इलेक्शन उनकी शायद 4 या 5 सीट आई हैं पंजाब असेंबली में, वेयर द आम आदमी पार्टी वन ओवर 90. एंड आम आदमी पार्टी जो थी, इट वॉज फ्यूलिंग दैट एजिटेशन. ये एक बहुत कमज़ोरी थी मोदी गवर्नमेंट की. और मैंने उस टाइम भी लोगों से बात की तो मैंने बताया था कि ये जो वीकनेस विच हैज़ बीन शोन बाय द मोदी गवर्नमेंट, ये इनके ऊपर बैकलैश करेगी. अब सिचुएशन आई है कि 2024 इलेक्शन ड्यू है, एंड विपक्ष जो है, ये तो पंजाबी में कहते हैं ना एक वर्ड, बोंदले हुए है, दैट इज दे आर टोटली कन्फ्यूज, दे डोंट नो व्हाट टू डू. वो तो कहते हैं कि जैसे डाउनिंग मैन कहते थे स्ट्रॉ, दे किसी तरीके से वो कहते हैं हम कुछ भी पकड़ लें सो दैट वी कैन थ्रो द मोदी गवर्नमेंट इन टू दी अरेबियन सी, या उनको डिस्क्रेडिट करो, इंडिया वर्ल्ड में इंसल्ट करो उनकी. हैंस एक और एजिटेशन शुरू कर दी फार्मर्स, और इन्होंने वॉर लाइक एजिटेशन शुरू की है. वॉर लाइक का मतलब कि उन्होंने टैंक, जो ट्रैक्टर थे उनको टैंक बना दिया, उनके अगेंस्ट वायर कटर लगा दिए,
उनके हॉर्स पावर इंक्रीज कर दिया ताकि वो ज़्यादा लोग कैरी कर सके। एंड हंड्रेड्स ऑफ ट्रैक्टर्स इकट्ठे करके दे आर थिंकिंग कि हम जाके दिल्ली को घेराव कर लेंगे और प्राइम मिनिस्टर घर के बाहर जाके बैठ जाएंगे एंड फोर्स द गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट द डिमांड्स। उनकी डिमांड्स बहुत वियर्ड हैं, किसी को समझ में नहीं आएगी क्या डिमांड्स हैं उनकी, बिकॉज फार्मर्स इन इंडिया आर द मोस्ट प्रिविलेज्ड कम्युनिटी। जो फार्मर्स हैं इंडिया में, इनको इनकम टैक्स माफ़ है। दैट मीन्स आप कितनी भी इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर कमाएंगे, देयर विल बी नो इनकम टैक्स। I mean, in no other country this thing happens like this. They do it in the United States or in England, that if you're a farmer and from the farming you won't be exempted from income, you'll exempted for income tax. But in India it is there like that. And despite these benefits, and there being rich farmers who are running tractors which are costing lakhs of rupees, a tractor 10,000 रुपये में नहीं आता। ट्रैक्टर बड़े बड़े ट्रैक्टर है, लाखों रुपए के हैं, और इनके पास जिन पीपल हु कैन अफोर्ड दीज ट्रैक्टर्स, यू कैन वेल इमेजिन उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है। सो जेंटलमैन, ये फिर से एजिटेशन शुरू हो गया एंड गवर्नमेंट नेगोशिएट कर रही, कभी चंडीगढ़ में, कभी इधर, ये वो। इनके साथ तो नेगोशिएट ही नहीं करना चाहिए, यही एक वीकनेस है गवर्नमेंट की। एंड मुझे अभी तक समझ में नहीं आई कि मोदी गवर्नमेंट इतनी हर बार फार्मर्स के एजिटेशन के अगेंस्ट जब भी वो शुरू करते हैं, वाई दे डोंट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट देम। टीयर गैस चला दिया, ये वो, 2-4 पुलिस खड़े कर दिए, ये वो, एंड इट्स नथिंग, देयर नथिंग टू टॉक टू देम। इनकी जो डिमांड्स हैं अगर हैं तो ये एक चार्टर ऑफ डिमांड थे, बिकॉज मोदी गवर्नमेंट एक्स सर्विसमैन की डिमांड तो मानती नहीं है, बिकॉज एक्स सर्विसमैन एक ऐसी कम्युनिटी है हु कैन नॉट एजिटेट, देयर 75 और 80 ईयर्स ओल्ड, और वो सड़कों पे जाके ये ट्रैक्टर जैसे कर रहे नहीं कर सकते, तो उनकी डिमांड नहीं एक्सेप्ट करते वो। इनफैक्ट द गवर्नमेंट डिडंट एक्सेप्ट देयर डिमांड्स राइट फ्रॉम द कांग्रेस डेज फ्रॉम 1974 for 40 years because they had no bargaining power. अब ये फार्मर्स जो हैं, दे आर अ बिग कम्युनिटी, दे आर फिनेंशियली वेल ऑफ एंड दे आर ऑर्गेनाइज, दे कैन होल्ड द गवर्नमेंट टू रैंसम। आई मीन अभी सिचुएशन ऐसी आ गई इंडिया में कि गवर्नमेंट वो उसी का ही कहना मानती जो उनको घेराव कर ले। अभी देखिए महाराष्ट्र में द मराठाज हैड गॉन ऑन स्ट्राइक एंड देयर वाज ऑल सॉर्ट्स ऑफ एजिटेशंस गोइंग ऑन कि हमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए, एंड शिंदे गवर्नमेंट बैक डाउन एंड सेड हाँ वी विल गिव यू सम रिजर्वेशन, सो प्लीज call up the agitation. Why should you do it? We are against reservation as it is by principle, but why should you agree to these demands when somebody makes a hue and cry and creates an agitation or near anarchy, law and order situation? अभी देखिए दिल्ली में आसपास मुझे रिपोर्ट मिली है, सारी सड़कें ब्लॉक की हुई हैं फॉर नो राइम और रीज़न। जो कॉमन पब्लिक है दैट इज बीइंग हेरेस्ड, एंड मोदी गवर्नमेंट इनसे नेगोशिएट कर रही है। व्हाट इज देयर टू नेगोशिएट? मैं एक बात बताता हूँ, एस्ट्रोलॉजिकल फोरकास्ट मैंने देखे हैं कि अगर इस वक्त बीजेपी ने स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं लिया अगेंस्ट दी फार्मर्स, बिकॉज इन एनी केस ये जो फार्मर्स हैं ये कहना मानने वाले नहीं हैं, दे आर नॉट गोइंग टू गेट एनी एक्स्ट्रा सीट्स। अगर ये स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेंगे तो इट विल बी ए लेसन, ए शो पीस टू द पीपल इन इंडिया दैट मोदी गवर्नमेंट कैन टेक एक्शन, दे कैन डू समथिंग, एंड देन समथिंग गुड विल कम आउट ऑफ इट। बीजेपी विल विन अ फ्यू मोर सीट्स। पर ये बीजेपी की समझ में नहीं आ रहा। आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम रियली, बिकॉज वेदर इज द हिंदू एथॉस, हिंदू कल्चर है ये कि भी डोंट डू एनीथिंग टू द पीपल। अरे डोंट डू एनीथिंग टू द पीपल, आफ्टर ऑल टिनामन स्क्वायर में अगर आप याद हो, द चाइनीज आर्मी हैड टू एंटर एंड 2000 स्टूडेंट्स वर शॉट डेड चाइना में, बीजिंग में, because they were agitating against the government. They wanted restoration of democracy or something, which was China was कोई acceptable नहीं है. Communist party is the one which is ruling there, and this party immediately ordered the army in and cracked down and खत्म. उस बात कई साल हो गए अभी, and nobody talks about Tiananmen Square now, and everywhere it has happened like that. Even in the Western powers, the Western democracies, when it comes to action against the people, they take it. America takes a lot of action like that. The French also do it. The Islamists, they had started a big agitation and the French came down very heavily on them, though they are 10% of the French population. तो ये एक बात सोचने वाली बात है कि you have to be firm and deal with these people. अगर आपकी कोई डिमांड है and they are just, this definitely should be considered. But as it is, farmers are a privileged community in India, and I have not yet understood what is their problem. Somebody says raise the support price. Somebody says farmers should get pension. Well, there is no end to it. You can have any demands. Tomorrow you can say every farmer should get 50,000 rupees a month and he should sit and smoke his hookah
Fair enough. And the government will say, okay, we'll try to give you something, we'll give you, chalo, 10,000 ही देंगे, we'll give you. I mean, this is not the way to move forward in history. History is nobody's friends. And if Modi, Narendra Modi, has to make an impression, he's doing so well outside, India's name has gone up, and if he doesn't keep his house in order, he might well suffer a big blow. Now, question ki who is doing this agitation, ये वो, these are not relevant things at all. We know who is doing the agitation. पैसा बाहर से आ रहा है. कांग्रेस पार्टी जो है जो बौंधली हुई है, they totally confused. वो किसी तरीके से वो कहते हैं मोदी गवर्नमेंट को डिस्क्रेडिट करो, इंडिया जाए भाड़ में. दैट इज देयर पॉलिसी, राहुल गांधी की. सो इन बातों पे स्ट्रेस करना कि ये कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, वी नॉट इंटरेस्टेड. एजिटेशन एक चल रही है, and that agitation should be dealt with very firmly. This is my suggestion to the Modi government. If need be, the armed police should be used. And I don't understand why, for law and order situation, you cannot use the army. And once the army moves in, these farmers will just bloody vanish. They are not soldiers. But look at the way they are getting ready for the combat now. उन्होंने ट्रैक्टर्स में वायर कटर लगा रखे ताकि जो वायर्स ये लगाएंगे दे विल कट द थिंग. तो क्या है, इज इट अ वॉर? They are fighting a war, these farmers, and they are men who have money. They have got a lot of money with them. A lot of money is coming from abroad. So what is going to be done? I am really scared for India because Modi government is showing a weakness, and this weakness can translate into something very disastrous for the country. I'm not bothered about the BJP. You know, the BJP is a very small issue, and the BJP's own aim is to win 400 seats. And that is not the aim in life. The aim in life is not to win 400 seats. The aim in life is to lead India forward into an egalitarian society, into a society where there is no caste, in a society where there is equality. That is what we want to look at, a society that develops. You can't go into obscurantism and this thing and that and all that. That is irrelevant now. So, gentlemen, I think I will close now. मैंने अपना point आपको बता दिया. It's about high time that the BJP pulled up its socks, and that goes for Narendra Modi. He's the Prime Minister of India, and already more than a month has passed for this agitation, and nothing has been done about it, other than sitting and negotiating in Chandigarh. What negotiations are going on got irrelevant. The agitation, in case is not crushed by the government, then another 3 months, like after the Shaheen Bagh, there was the earlier farmers agitation, now this agitation. After another 6 months, there will be another agitation because farmers have got so much of money, इतना पैसा उनके पास कि they have to spend it somewhere, so they spend it in these things. So gentlemen, I will close now, say goodbye. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद हो, please subscribe to it, like it, share it with your friends, and come back for more. In the meanwhile, take care, and let's both of us hope that the farmers' agitation will be crushed, as it should be. Thank you very much, gentlemen. Goodbye and God bless.